आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम आज कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर ये होता क्या है। सेकंड है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। थर्ड है रासायनिक समीकरण के प्रकार, जो दो तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित समीकरण। फिर पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं मिलती हैं। और लास्ट पॉइंट है आज का कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण हमें क्या क्या नहीं बताता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो शब्द है, रासायनिक अभिक्रिया यानी क्या, रसायनों के बीच अभिक्रिया होने वाली है, यानी एक सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। यानी क्या, जब माना कि समझिए कि एक कोई सब्सटेंस है, क्या है, एक कोई सब्सटेंस है, वो बी के साथ क्या कर रहा है, मिल रहा है, यानी एक बी के साथ मिल रहा है, तो क्या हमें सी और डी मिल रहा है, ठीक है ना। यानी ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे नेचर में बहुत सारी अभिक्रिया होती है कि नहीं। जैसे जैसे कि हम सांस लेते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार की अभिक्रिया ही है। सांस लेना भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। हमारा भोजन खाना जो डेली खाते हैं वो पच जाता है। क्यों पचता है, यानी अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होता है जिसके कारण वो खाना पचता है। मतलब बहुत सारी दैनिक हमारी क्रियाएं हैं। तो नॉर्मली लिखते हैं क्या कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है, क्या, जब कोई सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ क्रिया करता है, तो क्या नया नया पदार्थ बनता है। तो क्या जो जो सब्सटेंस ना अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो सब्सटेंस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, अभिकारक। क्या कहते हैं उन्हें हम, अभिकारक। और जो सब्सटेंस ना अभिक्रिया के बाद जो सब्सटेंस ना हमारे अभिक्रिया खत्म होने के पश्चात जो मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। और जो नए पदार्थ बने होते हैं ना, उनका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जो इनका गुण होगा वो इनके गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जो पदार्थ ए और बी है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। तो यहाँ पे अभिकारक कौन कौन से हैं, ए और बी। क्यों, क्योंकि यही दो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ए और बी जब रिएक्शन कर ले रहे हैं, अभिक्रिया खत्म हो जा रही है, तो सी और डी मिल रहा है, और इन्हें हम बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल यानी फल, यानी क्या, अभिक्रिया के पश्चात जो हमें मिला हुआ है उसे बोलते हैं प्रतिफल। यानी क्या, सी और डी क्या है, प्रतिफल है। जैसे भी है, क्या है, उत्पाद। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोडक्ट, और हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, अभिकारक कहते हैं लोग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रतिफल को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट, जो अभिक्रिया के खत्म होने के बाद हमें प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं क्या, प्रतिफल। अब जैसे क्या है कि मैंने, ये कौन सा गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और ये ऑक्सीजन गैस है। क्या, ये ऑक्सीजन गैस है। तो जब हाइड्रोजन गैस ना ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया होता है, यानी क्या, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस संपर्क में आते हैं, तो क्या बनता है, H2O, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। और केमिकली बोलेंगे इसे क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड।
केमिकल नेम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और मूल में मतलब ऐसे बोलते हैं क्या, पानी बोलते हैं इसे, ये पानी का सूत्र है H2O। अब देखिए इसमें भी क्या है कि H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें क्या है, अभिकारक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया किए हैं, एक दूसरे से क्रिया किए हैं। और जो पदार्थ क्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं क्या, अभिकारक या रिएक्टेंट। यानी यहाँ पे H2 और O2 ये क्या हुए, ये हुए अभिकारक। और ये दोनों जब क्रिया कर लिए और क्रिया के बाद जो ये बना है ये होगा प्रतिफल। ये क्या होगा, प्रतिफल। तो क्या H2 और O2 ये हो गया रिएक्टेंट और H2O क्या हुआ, प्रोडक्ट। जो हमें अभिक्रिया के पश्चात मिला है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है ना, नोट हो गया। जैसे क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर, यानी क्या, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक, या तो एक पदार्थ बनेगा या उससे अधिक बनेगा। तो क्या, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है जिनका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी जो पदार्थ पहले था, जो पदार्थ अब बना है, उनका गुण बिल्कुल भिन्न होगा। ठीक है ना, जैसे ये H2 और O2 है, ये H2O से बिल्कुल भिन्न होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे H2 आपने 9th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, एटॉमिक नंबर 1। ऑक्सीजन पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और सिंबल क्या होता है, O होता है। पढ़ा है ना 9th में, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आता है तो क्या H2O बनता है। तो क्या ये क्या हो गया, ये दोनों हो गए अभिकारक। जैसे मैंने बताया था कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जिन पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है वो होते हैं अभिकारक। और जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद हमें मिलता है उससे हम बोलते हैं क्या, प्रतिफल। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट और हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो क्या यहाँ पे देखिए HCl और NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों सब्सटेंस, ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या हमें NaCl नमक, हमें ये साधारण नमक NaCl जो हम लोग खाते हैं हमें ये मिलता है और साथ में पानी भी मिलता है। और यहाँ पे देखिए H2 + Cl2, यानी जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इतनी बात समझ गया ना, अगर नहीं समझे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हो गया। तो क्या कीजिए, आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, आप क्या कीजिए कि इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अगला पॉइंट है हमारा केमिकल इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे हैं समीकरण। आप जानते हैं क्या होता है समीकरण, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x + y = 4, ये क्या है, एक समीकरण है। लेकिन मैंने x + y लिखा, ये एक समीकरण नहीं है। यानी क्या, समीकरण क्या हो जिसमें LHS भी हो और RHS भी हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये वन साइड है। तो क्या समीकरण, यानी भाई समीकरण का इस रासायनिक से क्या मतलब है, आखिर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण से क्या मतलब है, कुछ तो मतलब है ना। यानी क्या, अभिकारक और प्रतिफल को लिखना। देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि जब हाइड्रोजन गैस
ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो जल बनता है। अब इसी बात को ऐसे थोड़ी होना है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, क्या कि यहाँ पे क्या कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो जल बन रहा है कि नहीं। तो रासायनिक समीकरण यानी क्या इसी बात को कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो पानी बनता है, इसी बात को क्या करना है कि सूत्र और संकेत के सहारे हमें लिख देना है। तो क्या है रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, सूत्रों और संकेतों में अभिक्रिया को दर्शाना है। अगर कोई अभिक्रिया है तो उसको क्या करना है सूत्र और संकेत के सहारे दर्शाना है। भाई हाइड्रोजन है इसका कुछ ना कुछ संकेत होगा, ऑक्सीजन है कुछ ना कुछ संकेत या सूत्र होगा, जल है कुछ ना कुछ सूत्र जरूर होगा। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों में दर्शाना, इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण कि जब सूत्र और संकेत को हम क्या जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत में लिख दें उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 और ये जल बन गया। यही क्या है ये केमिकल इक्वेशन है, क्या है ये यही रासायनिक समीकरण है। क्या ये रासायनिक समीकरण है, मतलब रासायनिक समीकरण क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों और संकेतों में दर्शाना, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों में दर्शाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। ऐसे तो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है हम बोल रहे हैं तो ऐसे बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम लिख दें सूत्रों और संकेतों के सहारे इसको हम लिख दें ऐसे, तो छोटा हो गया। नॉर्मली दिख रहा है क्या कि NaOH HCl से रिएक्शन कर रहा है तो NaCl और H2O बन रहा है। ये क्या है रासायनिक समीकरण किस अभिक्रिया का। अगर हम बोले तो क्या कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को मैंने क्या किया उनके सूत्रों और संकेतों में दर्शा दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, जल H2O। यानी क्या किया मैंने पदार्थों को उनको सूत्रों और संकेतों में दर्शा दिया। यानी क्या मैंने अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दर्शा दिया, ठीक है ना। तो क्या होता है समीकरण होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत में दर्शाए तो वो होता है रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अब क्या है ये रासायनिक समीकरण। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। अब संतुलित क्या होता है असंतुलित क्या होता है देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या जल बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है जल बन रहा है।
अब संतुलित, ये संतुलित क्या होता है? अच्छा, अगर मैंने इधर 2 हाइड्रोजन लिया है, अगर मैंने इधर 2 हाइड्रोजन लिया है तो भाई प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, है कि नहीं? इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी क्या, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो अभी ना बैलेंस होगा, इधर 50 किलो इधर 50 किलो, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या, ये बैलेंस नहीं है, ये क्या बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे ये इक्वेशन है, दिख रहा है आपको? NaOH और HCl जब आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बन रहा है, तो क्या ये संतुलित है? अब देखिए, जो होता है ये एरो का साइन, इसके लेफ्ट साइड होता है क्या, अभिकारक, लेफ्ट साइड होता है अभिकारक और राइट साइड होता है प्रतिफल, ठीक है ना? ये तो बता चुके पहले ही कि अभिकारक जो अभिक्रिया भाग लेते हैं, प्रतिफल जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है। तो ये संतुलित है कि नहीं? तो यहां देखिए, इस साइड इधर 1 सोडियम है, इधर भी 1 सोडियम है ना? इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर भी 1 ऑक्सीजन है कि नहीं? 1 और 1, 2 हाइड्रोजन है अभिकारक की तरफ, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, दिख रहा है? 1 क्लोरीन है, इधर भी 1 क्लोरीन है, देख रहे हैं? सभी परमाणु दोनों तरफ इक्वल है, इधर 1 सोडियम तो इधर भी 1 सोडियम, इधर 1 ऑक्सीजन तो इधर भी 1 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन तो इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 1 क्लोरीन तो इधर भी 1 क्लोरीन, यानी क्या, सारे एटम दोनों तरफ इक्वल है, यानी इधर जितने नंबर ऑफ एटम है इधर भी उतने ही है। इधर सोडियम का अगर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर अगर 1 है ऑक्सीजन, इधर भी 1 है, यानी क्या दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के, यानी प्रत्येक एटम क्या है, प्रत्येक परमाणु समान है। अगर ठीक यहीं पे अगर 1 सोडियम होता और इधर समझिए इधर होता क्या 2 सोडियम, तो क्या बैलेंस नहीं होता, क्योंकि इधर 1 है तो इधर भी 1 होता, तब बैलेंस होता है कि नहीं? तो क्या दोनों तरफ क्या है, समान है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसे? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन यहां देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में किए हैं अभिक्रिया, तो ये पानी बना है, ठीक है ना? तो इधर देखिए, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना? इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, देख रहे हैं? हाइड्रोजन तो 2 बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, देख रहे हैं? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना? क्या कहते हैं इसे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गए? समझ गए तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए। तो क्या हुआ, ये हो गया संतुलित समीकरण, ये हो गया असंतुलित। क्यों? क्योंकि इधर ना एरो साइन के दोनों तरफ, एरो साइन के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है वो समान नहीं है। अगर इधर 2 ऑक्सीजन थे तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर इधर 2 ऑक्सीजन होते, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन,
इधर 2 हाइड्रोजन, तब इसे हम कहते हैं कि हाँ ये संतुलित समीकरण है। लेकिन क्या इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन, यानी क्या ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है। ठीक है ना। जैसे हमने ये पढ़ा गया कि रासायनिक समीकरण के बारे में 2 तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित क्या होता है कि जब दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु समान हो, और असंतुलित समान नहीं हो। मैंने अभी पढ़ा क्या कि संतुलित और असंतुलित। तो आज क्या हो रहा है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो जाना पड़ रहा है मुझे। तो आप लोग के लिए वर्क है ये कि 6 इक्वेशन है, पता करना है कि कौन सा इक्वेशन संतुलित है और कौन सा इक्वेशन असंतुलित है। कमेंट में आप इसका आंसर जरूर दें, अगर आपको पता हो तो ट्राई कीजिए कि कौन सा इक्वेशन संतुलित है और कौन सा इक्वेशन असंतुलित है। ओके, थैंक्स आज के लिए।